आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक लाइफ मऊ में आपका स्वागत है। 200 वर्ष पुराना ख़ानदानी हकीमी दवाखाना। मैं मोहम्मद उस्मान, मऊनाथ भंजन, जनपद मऊ, उत्तर प्रदेश। आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक जीवन। आइए आज हम बात करते हैं आयुर्वेद की 200 वर्ष पुरानी किताबों के बारे में, जिसके अंदर आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है या बताया गया है। आज हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आयुर्वेदिक लाइफ मऊ के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, आप लोग इस दरख्तों को भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए और पहचान लीजिए। यह एक अद्भुत और चमत्कारी औषधीय पेड़ है। आयुर्वेद में इस पेड़ के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे, इस पेड़ को भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए और पहचान लीजिए। देखने में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ देखने में सिर्फ एक पेड़ आपको नज़र आएंगे। हम अपने दर्शकों से आयुर्वेदिक लाइफ मऊ के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये जो पेड़ है, इसका नाम बबूल है। इसका नाम बबूल है। इसके अंदर फली भी निकलती है। बबूल फली के नाम से 200 वर्ष पुरानी किताबों के अंदर फली बबूल के नाम से बहुत विस्तार से लिखा है। अगर किसी को भी घुटने के अंदर या कमर के अंदर बराबर दर्द रहती है, सूजन रहती है, या उठने बैठने में घुटने के अंदर से आवाज़ आती है, कटकट की आवाज़ आती है, या कमर से उठने बैठने में बहुत दुश्वारी होती है, तो आप लोग इस जड़ी बूटी को भी ध्यान से देख लीजिए और पहचान लीजिए। इसके अंदर यह फली बबूल, आप लोग फली बबूल क्या इस्तेमाल कीजिए। फली बबूल लीजिए और उसके अंदर सौंठ लीजिए। 100 ग्राम फली बबूल लीजिए और 100 ग्राम सौंठ लीजिए और 100 ग्राम अश्वगंध नागौरी लीजिए जड़ी बूटी की दुकान से, और इसका चूड़ बनाइए। और इसका चूड़ इसके साथ धागे वाली मिश्री भी मिला लीजिए। धागे वाली मिश्री के साथ इसका चूड़ बना करके आप लोग इसका सेवन कीजिए। यह बबूल, इसका नाम बबूल है। यह बबूल अनेकों बीमारियों में काम आने वाली जड़ी बूटी है। अगर किसी को पायरिया है, और पायरिया है, मुंह के अंदर बास है, बदबू है, और मसूड़ा बिल्कुल ढीला हो गया है, मसूड़े से बराबर खून निकलता रहता है, तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप लोग शहर से गांव की तरफ निकलिए। इस गांव को भी आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखिए, एक गांव का अलग ही जीवन और अलग ही आनंद रहता है। यहाँ का ऑक्सीजन एक नंबर फ्रेश का रहता है। तो आप लोग जो है शहर से गांव की तरफ भी आइए और इस बबूल से लाभ उठाइए। अगर किसी को पायरिया है तो आप लोग जो है बबूल की दातून कीजिए। और पायरिया के रोगियों के लिए हम 2-3 प्रकार की दातून भी बताना चाहते हैं। इसके साथ साथ नंबर 1 बबूल की दातून कीजिए आप लोग। नंबर 2 नीम की दातून कीजिए आप लोग। नंबर 3 महुआ, शायद आप लोगों को मिल जाए। महुआ की दातून से भी पायरिया रोग ठीक होता है। और इस बबूल के बारे में हम बात करते हैं कि इस बबूल के अंदर से गोंद बबूल या गोंद भी निकलती है। इस बबूल के अंदर से गोंद भी निकलती है। अगर कमर दर्द या घुटने की दर्द है तो 200 वर्ष पुरानी आयुर्वेदिक किताबों के अंदर भी गोंद बबूल का बहुत ज़्यादा नाम है, बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा है। फली बबूल के बारे में भी बताया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति या औरत लिकोरिया से परेशान है या शीघ्र पतन से परेशान है, तो इसकी गोंद बबूल, गोंद ढाक, मिश्री, इस तरीके की चीज़ें, मुचरस, इस तरीके की चीज़ों का चूड़ बना करके आप लोग एक गिलास दूध के अंदर, नीम गर्म दूध के अंदर आधा चम्मच चूड़ इसका सेवन कीजिए। इससे लिकोरिया ठीक करती है। यह बबूल रामबाण औषधि है। इससे जो है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बार बार साटिका का प्रॉब्लम है, तो यह फली बबूल साटिका के लिए भी बहुत कारगर यह जड़ी बूटी है।
तो आयुर्वेदिक लाइफ मऊ के माध्यम से हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि आयुर्वेदिक लाइफ मऊ आपके लिए इस तरीके का छोटा छोटा ज्ञान शेयर करता रहेगा। आयुर्वेदिक लाइफ मऊ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।